खुदा का शुक्र है कि आज एक बहुत अच्छी सुबह में खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम खुदा के हजूर आ सके हैं। मैं इस ख़ास मौके पे मेथोडिस्ट चर्च का धन्यवाद करता हूँ। मैं आभारी हूँ। मैं मेथोडिस्ट चर्च की सारी कलीसिया का भी धन्यवाद करता हूँ और ख़ास तौर पे मैं मेथोडिस्ट चर्च के पादरी साहब का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं आज गुड फ्राइडे वाले दिन खुदा के एक छोटे से कलाम के साथ मैं आपके साथ सामने पेश हो जाऊँ कि मैं गुलगुता की पहाड़ी से सबसे बेहतरीन वचन को, कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। ये 7 कलमे जो हैं, ये 7 वचन जो हैं, गुलगुता की पहाड़ी से सलीब पर मसीहा की ज़ुबान मुबारक से कहे गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। ना ऐसा सरमन आज तक सुनने को मिला है और शायद ना मिले। गुलगुता की पहाड़ी से ये ऐसा बेहतरीन सरमन है, ऐसा बेशकीमत सरमन है जिसमें सारी ज़िंदगी का निचोड़ है। एक मसीही के लिए ज़िंदगी जीने का एक तरीका है, इस संसार में रहने का एक तरीका है। ये 7 वचन जो आपके सामने आज गुड फ्राइडे वाले दिन शेयर किए जा रहे हैं, ये बेशकीमत मोतियों की तरह है जो हमारी ज़िंदगी में एक बेहतरीन जो मौका बन करके आपके सामने आया है और बेहतरीन मायने रखता है। और आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। और मुझे ये हक हासिल हुआ है कि मैं इन 7 बेशकीमत मोतियों में से एक को आपके सामने रखूं, और वो मोती ये है, यूहन्ना की किताब है, यूहन्ना रसूल की किताब है, उसका 19वां अध्याय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसकी 26वीं आयत है कि यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो बहुत मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा बेटा है। और 27वीं आयत बयान कर रही है, और चेले से कहा कि देख ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उस माता को लेकर के अपने घर चला गया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों और मेथोडिस्ट चर्च की सारी कलीसिया को आज एक मंजर दिखाना चाहता हूँ, एक चित्र दिखाना चाहता हूँ जिसमें गुलगुता की एक बहुत बड़ी पहाड़ी है और पहाड़ी के बिल्कुल ऊंचाइयों पर एक बहुत बड़ी सलीब टंगी हुई है जिसका एक कोना जो है वो ज़मीन में है, ज़मीन के अंदर है धंसा हुआ, और दूसरा कोना जो है वो आसमान की बुलंदियों को छूता है। और उस सलीब पर खुदा का इकलौता बेटा मसीहा है जो खून से लथपथ नजर आता है। ज़रा मनन करें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ी देरी के लिए उस चित्र का मनन करें कि मेरा प्यारा मसीहा किस हालत में है। कोड़ों की मार से बहता हुआ लहू, हाथों और पैरों में ठोके गए कीलों से बहता हुआ लहू, सिर पर धंसे हुए कांटों के निशानों से बहता हुआ लहू, प्यास से बेहाल और सूखी हुई ज़बान से उसने अपने माँ को पुकारा है। उसको माँ का ख्याल आ गया, परिवार का ख्याल आ गया, और माँ का ध्यान आते ही उसने कहा, इस माँ ने, जब मैंने इस दुनिया में आना था, जब खुदा ने मुझे इस दुनिया में भेजने का तरीका अख्तियार किया, तो ये मेरी माँ मेरे लिए चुन ली गई। इसने अपना दामन मेरे लिए खोला, खुदा की सारी बातों को इसने माना, और इसने कहा कि मुझे तेरे वचनों के अनुसार हो,
मसीहा को अपनी माँ की सारी बातें याद आ गई। वो किस तरह उसको अपनी गोदी में बिठाकर सुलाया करती थी, किस तरह लोरी देकर उसके सुलाया करती थी। माय डियर फ्रेंड, इस माँ के वसीले से उसे याद आ गया कि इस माँ के वसीले से मैं इस जहान में आया हूँ। आए माता, अब मेरा वक्त आ गया है, अब मैं जाता हूँ और अपनी जगह पर तुझे एक ऐसा बेटा दे के जाता हूँ जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। और माय डियर फ्रेंड, उसी समय से वो बेटा उसे अपने साथ घर ले गया। ये तीसरा वचन जो है वो आज आपको याद दिलाता है, आज ये सारी कलीसिया को, मेथोडिस्ट चर्च को और संगरूर के सारे लोगों को आज इस वचन के ज़रिए, इस मोती के ज़रिए आपको कहता है कि अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें, अपने परिवार के लिए जिएं, परिवार में अपने बहन भाइयों के लिए जिएं। परिवार एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें माँ बाप अगर जीते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए जीते हैं, और बच्चों को भी चाहिए कि अब जिएं तो अपने माँ बाप के लिए जिएं, माँ बाप के लिए ज़िंदगी सर्व करें। जिस तरीके से यीशु ने अपनी माँ का ख्याल रखा, आपको भी अपने माँ का, अपने बाप का ख्याल रखना है और माँ बाप के लिए और परिवार के लिए जीना है। माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं वचनों के साथ मैं इस तीसरे मोती की सारी आशीषें और सारी बरकतें आपके लिए मांग लेता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा अब आपको चौथे मोती के लिए तैयार करे। खुदा में बने रहिए। खुदा की सारी आशीषें, खुदा की सारी बरकतें जो हैं वो आपके लिए मांग लेता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।